वॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क वॉर्म की बेस्ट स्पीशीज़ है बॉम्बेक्स मोरी और बॉम्बेक्स मोरी बेस्ट स्पीशीज़ है सेरीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। और भी स्पीशीज़ हैं सिल्क वॉर्म की जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, बट हमें मेनली फोकस करना है बॉम्बेक्स मोरी पर, क्योंकि एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है बॉम्बेक्स मोरी पे और इसकी लाइफ साइकिल आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम इसकी लाइफ साइकिल और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सिल्क वॉर्म इज़ नॉट अ वॉर्म, एक्चुअली इट इज़ अ मॉथ। जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क का कीड़ा, वो एक्चुअली एक वॉर्म ना होके एक टाइप का मॉथ होता है। बाय रियरिंग प्रैक्टिसेस सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से सिल्क का प्रोडक्शन कमर्शियल स्केल पे रियरिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने सेरीकल्चर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं सेरीकल्चर इंडस्ट्री में, उस वेरियस स्टेप को भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो के बाद ही इस वीडियो को देखें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेवरल स्पीशीज ऑफ सिल्क वॉर्म आर ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एज द सोर्स ऑफ सिल्क। बहुत सारी तरह तरह की स्पीशीज़ हैं सिल्क वॉर्म की जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रखती हैं, क्योंकि उनसे भी सिल्क का प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन मेनली बॉम्बेक्स मोरी सबसे बेस्ट स्पीशीज़ मानी जाती है। आगे देखते हैं। आउट ऑफ देम द मलबरी सिल्क वॉर्म, कॉमन सिल्क वॉर्म, द बॉम्बेक्स मोरी इज हाईली डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज हुज ओरिजिनल होम इज चाइना। यानी उन सभी स्पीशीज में से आउट ऑफ देम मलबरी सिल्क वॉर्म जो है, जिसका एक और नाम है कॉमन सिल्क वॉर्म, जिसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी, ये हाईली डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ है। डोमेस्टिकेटेड यानी इसका पालन हम कर सकते हैं। और भी स्पीशीज़ हैं, लेकिन उनका जो प्रॉपर ग्रोथ है वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ये सबसे बेस्ट स्पीशीज़ मानी गई है और इसका ओरिजिनल होम चाइना है। और स्पीशीज़ को देखते हैं। द एरी सिल्क वॉर्म, इसका साइंटिफिक नेम है एटिकस रेसिनाए। साइंटिफिक नेम को आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एटिकस को अलग और रेसिनाए को अलग। इस फेड ऑन द लीव्स ऑफ कैस्टर, जो कैस्टर की लीव्स होती हैं ये उस पे फेड करता है। और जो बॉम्बेक्स मोरी है वो आपको पता होगा मलबरी लीव्स पे फेड करता है। द टार्सर सिल्क वॉर्म, इसका साइंटिफिक नेम है एंथ्रोसा फैफिया, इज़ अ वाइल्ड स्पीशीज़। तो इन दो स्पीशीज़ के बारे में आप पॉइंट वाइज लिख देंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। सिल्क प्रोड्यूसिंग मॉथ बॉम्बेक्स मोरी इज कम्प्लीटली डोमेस्टिकेटेड फॉर्म। बॉम्बेक्स मोरी पूरी तरह से सेफ और डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज है। द एडल्ट मॉथ सेल्डम ईट आर प्राइमरी कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन, हाउएवर देयर लार्वा वोरेशियस ईटर, दे फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री। अगर हम बॉम्बेक्स मोरी की बात करें तो उसका जो लार्वा होता है वो वोरेशियस ईटर होता है। वोरेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्रीडी या एक्सट्रीम हंगर। तो उसका लार्वा जैसे ही फॉर्म होता है, मैंने सेरीकल्चर वाली वीडियो में भी बताया है ये, कि जैसे ही उसका लार्वा बनता है वो तुरंत ही मलबरी लीव्स को फिट करना, इनटेक करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी या बहुत हंगर टाइप का उनका लार्वा होता है और वो मलबरी लीव्स पे फीड करता है। फिर देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती क्या है, जो हम बाहर से देख के पहचान सके उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। एडल्ट मॉथ पेल क्रीमी इन कलर, पेल क्रीम कलर का होता है ये एडल्ट मॉथ, और 25 mm इन लेंथ। फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो कंपैरेटिवली लार्जर होती है मेल्स के कंपैरिजन में। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उनकी पूरी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उनका हेड रीजन, फिर थोरैक्स और फिर लास्ट वाला एब्डोमेन रीजन। हेड रीजन में देखते हैं क्या क्या होता है। हेड रीजन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ पैक्टिनेट एंटीना, उनके पास 2 पैक्टिनेट एंटीने होते हैं। पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, 2 कंपाउंड आइज होती हैं। कंपाउंड आइज बहुत लोगों को नहीं पता होता है, कंपाउंड आइज क्या होती हैं। सिंपल आइज में ये होता है कि सिंपल आइज उनकी नॉर्मल होती है, उनमें कंपार्टमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड आइज ये होती है, कंपाउंड आइज के अंदर उनके सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे हनी बी की आइज अगर कभी आपने कहीं माइक्रोस्कोपिक लैब ऐप में देखा हो तो उसमें क्या होता है, उसके कंपार्टमेंट्स होते हैं उसकी आइज में, तो वो उसके पास कंपाउंड आइज होती हैं। ये इसका मतलब है। एंटीना आर कंपैरेटिवली लार्जर इन मेल्स, और जो एंटीनी होती हैं वो फीमेल्स में नहीं होके मेल्स में लार्जर होती हैं। फीमेल मॉथ डू नॉट हैव एनी माउथ, और सकिंग टाइप का माउथ पार्ट मेल्स के पास प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल के पास कोई माउथ नहीं प्रेजेंट होता है। उनका थोरैक्स के पास क्या क्या होता है, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और 2 पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं उनके पास। ठीक, द स्पैन ऑफ विंग्स इज समवॉट 40 to 50 mm इन लेंथ। ठीक है, लेंथ में 40 से 50 mm होते हैं। हाइंड लिंग्स आर
कंपैरेटिवली स्मॉलर देन फोर विंग्स। फोर विंग्स के कंपैरिजन में जो हाइंड विंग्स होते हैं, हाइंड विंग्स यानी जो उनके पीछे के विंग्स होते हैं, और फोर विंग्स मतलब आगे के जो विंग्स होते हैं। तो जो हाइंड विंग्स होते हैं, पीछे के जो उनके पर होते हैं, वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं आगे कंपैरिजन में। एट रेस्ट देयर विंग्स आर हेल्ड हॉरिजॉन्टली, और जब वो रेस्ट में होते हैं, बैठे होते हैं सिल्क मॉथ, तो उनके विंग्स हॉरिजॉन्टली लेड होते हैं। अब लाइफ साइकिल देखते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन द मेल सिट्स ऑन द बैक ऑफ द फीमेल एंड ग्रिप्स इट टाइटली। द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन टेक प्लेस फॉर सम 3 आवर्स। इनमें कॉपुलेशन होता है जिसमें मेल सिल्क वॉर्म फीमेल सिल्क वॉर्म के साथ कॉपुलेट करता है, और ये प्रोसेस 3 आवर्स तक चलता है। कॉपुलेशन के बाद फीमेल जो है वो एग लेइंग के लिए प्रिपेयर हो जाती है। द स्पर्म एंटर द एग थ्रू एन अपर्चर कॉल्ड माइक्रोपाइल। एक माइक्रोपाइल टाइप का अपर्चर यानी पोर होता है, उस पोर से ही स्पर्म अंदर चला जाता है और एग के साथ फ्यूज हो जाता है और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स अकर यूजुअली 2 आवर्स आफ्टर द एग लेइंग। ठीक है, एग लेइंग के बाद ये प्रोसेस होता है, ठीक है, फ्यूजन का। इसमें थोड़ा सा अलग है, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। पार्थिनोजेनेसिस इज कॉमन इन सिल्क वॉर्म। पार्थिनोजेनेसिस भी इसमें कॉमन होती है। फीमेल लेज सम 300 to 500 एग इन अ क्लस्टर अपॉन द मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स के ऊपर ही फीमेल सिल्क मॉथ 300 से 500 एग्स को ले करती है क्लस्टर में यानी गुच्छे में। देन कवर देम विद अ जिलेटिनस सिक्रीशन, और एक जेल लाइक का सिक्रीशन वो भी निकालती है और अपने एग्स को उस जेल से कवर कर देती है। एग्स आर यूजुअली स्मॉल ओवल एंड स्लाइटली येलोविश इन कलर। छोटे होते हैं, ओवल शेप के होते हैं और येलोविश कलर के होते हैं। फर्दर देखते हैं। एग्स आर कंटेन्ड विद यॉक एंड रिमेन कवर्ड विद स्मूथ एंड काइटिनस शेल। ठीक है, बाकी उनका जितना एग होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन से कवर्ड होता है, और बीच में उनका सेंटर यॉक पार्ट होता है। एग हैच इन अबाउट 10 डेज। 10 डेज अराउंड जो एग होते हैं वो हैच कर जाते हैं समर में। अ टीनी क्रिएचर कॉल्ड कैटरपिलर इज प्रोड्यूस्ड। ये सेरीकल्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो लार्वा होता है, लार्वा के बाद उनका जो एग से लार्वा बनता है, फिर कैटरपिलर स्टेज बनती है। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। लार्वा, कैटरपिलर लार्वा इज अबाउट 1/4 इन लेंथ। जो कैटरपिलर लार्वा होता है वो 1/4 लेंथ में होता है। इज प्रोवाइडेड विथ थिक हेयरी कवरिंग। उसके ऊपर बहुत सारे थिक लेयर होती है हेयर्स की। यूजुअली ग्रेइश ब्राउन कलर का वो हो चुका होता है। बॉडी ऑफ कैटरपिलर इज वेल डिस्टिंग्विश्ड इनटू प्रोमिनेंट हेड, डिस्टिंक्टली सेगमेंटेड थोरैक्स एंड इलोंगेटेड एब्डोमेन। और जैसे जैसे वो कैटरपिलर स्टेज में आता है उसकी बॉडी डिवाइड हो जाती है, हेड अलग हो जाता है, उसका थोरैक्स हो जाता है, और फिर उसका इलोंगेटेड एब्डोमेन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 सेगमेंट्स। और जो उसका हेड रीजन होता है वो 3 सेगमेंट के फ्यूजन से जुड़ने से बना होता है। बियर्स 3 पेयर ऑफ सिंपल आइज एंड लेस डेवलप्ड एंटीना। माउथ, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। कैटरपिलर स्टेज में जब वो होता है उसके पास सिंपल आइज होती हैं, ठीक है, और लेस डेवलप्ड एंटीना होता है। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है, पूरी तरह से सिल्क वॉर्म बन जाता है, उसके पास कंपाउंड आइज आ जाती हैं और उसका एंटीना भी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। और फीमेल्स में शॉर्ट होता है और मेल्स में एंटीना लॉन्ग होता है। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको मेंशन करने होंगे अपने आंसर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माउथ इज एंटीरियो वेंट्रल इन पोजीशन, यानी एंटीरियो अपर और वेंट्रल नीचे से, दोनों ही साइड की पोजीशन हाफ में होता है उसका माउथ। माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स। अब इसके माउथ पार्ट्स की बात कर रहे हैं। माउथ पार्ट्स में इसके पास अ पेयर ऑफ यानी 2 मैंडिबल्स होते हैं, 2 लिप्स होते हैं, अ पेयर ऑफ मैक्सिली, 2 मैक्सिली होती हैं, 2 मैक्सिलरी होते हैं, और लैबियल पल्प्स होते हैं। ये इसके माउथ के पार्ट्स हैं, ये सभी आपको मेंशन करने होंगे आंसर में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है। द थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स। अब उसके हेड की बात हो गई, उसके माउथ पार्ट्स की बात हो गई, अब हम थोरैक्स के ऊपर आ जाएंगे। थोरैक्स उसका 3 सेगमेंट से बना होता है, ईच हैविंग अ पेयर ऑफ ट्रू 5 जॉइंटेड वॉकिंग लेग। थोरैक्स रीजन में उसके पास वॉकिंग लेग्स होते हैं, एंडिंग इन क्लॉज, यानी जो पंजे होते हैं उनको क्लॉज कहते हैं, तो लास्ट में उनके पास क्लॉज होते हैं। क्लॉज हेल्प इन लोकोमोशन एंड इजेशन ऑफ लिव्स। जो क्लॉज होते हैं उसके पंजे, वो उसके लोकोमोशन यानी उसके मूवमेंट में, चलने फिरने में मदद करते हैं, और लीव्स को इंजेस्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एब्डोमेन। अब थोरैक्स की भी बात हो गई, नेक्स्ट हम एब्डोमेन पे आ गए हैं। एब्डोमेन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 10 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स। ये 10 भाग में डिवाइड होता है। 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैव प्रोलेग्स, यानी 3, 4, 5, 6 और लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो है इनके पास प्रोलेग्स होते हैं, और पेयर्ड रेस्पिरेटरी स्टिग्मेटा भी प्रेजेंट होता है। 8th एब्डोमिनल सेगमेंट के पास शॉर्ट डॉर्सल एनल हॉर्न होता है। एनल हॉर्न मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है उनका एनस वाला पार्ट, वहाँ पे एनल हॉर्न प्रेजेंट होता है।
इंटरनली द कैटरपिलर कंसिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पास एक छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ शॉर्ट ईसोफेगस, छोटा सा ईसोफेगस होता है, स्पेशियस स्टमक, स्पेशियस स्टमक यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है जो, उसको स्पेशियस कहते हैं, वो स्टमक होता है, कॉइल्ड इंटेस्टाइन होता है, रेक्टम होता है, पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है, इतनी चीज़ें इसके एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स ट्रैकिया विच ओपन्स टू एक्सटीरियर बाय 9 पेयर ऑफ स्पिरैकल्स, इनके पास इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है जो कि बाहर की तरफ खुलता है 9 पेयर ऑफ स्पिरैकल से, स्पिरैकल छोटे छोटे होल आप इमेजिन कर सकते हैं, उनसे बाहर की तरफ इनका एयर पास होती है। बिसाइड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स आर प्रोमिनेंट, ये सब भी बिल्कुल थोड़े थोड़े से डेवलप होते हैं। ठीक, सिल्क ग्लैंड आर प्रेजेंट इन फोर्थ एंड एट्थ बॉडी सेगमेंट, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि फोर्थ और एट्थ बॉडी सेगमेंट में इनके सिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये अपना सिल्क वाला पेस्ट्री मटेरियल सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट सिल्क इन अ लिक्विड स्टेट विच सून हार्डन, ये मैंने सेरिकल्चर वाले टॉपिक में इसे प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि ये एक पेस्ट्री सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, लेकिन जब उसको सन की डायरेक्शन में रख देते हैं तो ये जो लिक्विड स्टेट से वापस से ये हार्ड हो जाता है और कुकून का फॉर्मेशन कर लेता है। कैटरपिलर इज अ वोरेशियस फीडर, ये भी एक वोरेशियस फीडर होता है, बहुत ही हंग्रीली फीड करता है ये मलबरी लीव्स पे। ठीक है, फीडिंग अपॉन मलबरी लीव्स इट क्विकली इंक्रीजेज इन साइज एंड आफ्टर 4 to 5 days इट स्टॉप फीडिंग बिकम्स इनएक्टिव। ठीक है, जल्दी जल्दी ये जो है इनटेक करता है मलबरी लीव्स का और 4 to 5 days में इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, फिर ये फीडिंग अपनी रोक देता है और एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। ठीक, फिर इसकी कोई भी उसमें लोकोमोशन मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। इट माउल्ट्स 4 टाइम। अब देखिए माउल्टिंग क्या होती है। माउल्टिंग मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि माउल्टिंग का मतलब होता है मेटामॉर्फोसिस, यानी एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में आना, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करना माउल्टिंग होता है। क्योंकि जब वो एग है, फिर वो लार्वा है, फिर वो कैटरपिलर है, तो वो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं ना उसके अंदर, उन चेंजेस को हम माउल्टिंग कहते हैं। तो अराउंड 4 माउल्टिंग के बाद पहली माउल्टिंग टेक प्लेस अबाउट 4 to 5 days में होती है, उसके बाद सेकंड वन होती है, द थर्ड माउल्टिंग टेक प्लेस इन 6th डे में। एट द टाइम ऑफ माउल्टिंग द लार्वा डज नॉट टेक एनी फूड, और जितने टाइम तक ये माउल्टिंग होती रहती है उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, वो फूड का इंटेक नहीं करता है। ठीक, प्लेसेस इज हेड अप अवर्ड्स। एट द एंड ऑफ फोर्थ माउल्ट अ फुली फॉर्म्ड लार्वा बिकम ट्रांसपेरेंट गोल्डन ब्राउन इन अपीयरेंस। ठीक है, लास्ट माउल्ट तक आते आते जो लार्वा होता है वो ट्रांसपेरेंट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाता है अपीयरेंस में। प्रायर टू फर्स्ट माउल्टिंग द एक्टिव कैटरपिलर बिकम्स नॉन फीडिंग नॉन एक्टिव, ये मैं बता चुकी हूँ कि माउल्टिंग के टाइम पे वो फीड नहीं करते हैं, नॉन एक्टिव हो जाते हैं। अंडरगो प्यूपेशन, फिर प्यूपा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। प्यूपा कहें, प्यूपेशन के बाद ही कुकून बनता है। ठीक है, फ्लूइड सिक्रीटेड बाय सिल्क ग्लैंड एस्केप्स आउट थ्रू स्पिनरेट्स, और जो सिल्क ग्लैंड से वो सिल्क या पेस्ट्री मटेरियल सिक्रीट कर रहे हैं वो बाहर कहाँ से निकलता है, स्पिनरेट्स होते हैं, उनके पास होल होते हैं, वहाँ से निकलता है। एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर टर्न्स इनटू थ्रेड, फिर वो धीरे धीरे एयर के एक्सपोजर में आते, सन के कांटेक्ट में आते आते वो थ्रेड में बदल जाता है। ठीक, the covering of cocoon formed, it take place 3 to 4 days to complete cocoon within which the larva called a pupa completes। ठीक, धीरे धीरे वो कुकून का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसके अंदर ही प्यूपा होता है। ड्यूरिंग प्यूपेशन एक्टिव चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी टेक प्लेस, द प्रोलेग डिसअपियर, पहले जो हमने कैटरपिलर स्टेज में प्रोलेग्स देखे थे वो डिसअपियर हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं। जो थोरैक्स है डेवलप 2 पेयर ऑफ विंग्स, थोरैक्स के पास पहले विंग्स नहीं थे, आपने देखा होगा कैटरपिलर स्टेज में, लेकिन अब इसके विंग्स डेवलप हो जाते हैं। ग्रेजुअली विद इन कुकून प्यूपा ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ स्टेज कॉल्ड इमैगो, और कुकून के अंदर ही जो प्यूपा था ट्रांसफॉर्म्स यानी धीरे धीरे वो बदलाव करके क्या बन जाता है, इमैगो बन जाता है। ठीक, द एमर्जेंस ऑफ एडल्ट टेक प्लेस आफ्टर 10 days ऑफ प्यूपल लाइफ, इट फीड्स इंक्रीज इन साइज एंड फाइनली बिकम सेक्सुअली मैच्योर। उसके बाद प्यूपल स्टेज के बाहर आने के बाद वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है साइज में और फाइनली सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सिल्क मॉथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स स्पेशली टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। जो सिल्क मॉथ का डेवलपमेंट हो रहा है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइट पे और टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इंसेक्ट ऑफ इमेंस वैल्यू टू मैनकाइंड एज इट प्रोड्यूसेस ट्रू सिल्क। सिल्क वॉर्म बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू भाई रखता है क्योंकि ये सिल्क का प्रोडक्शन करता है जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है। ठीक, फिर आप ये लाइफ साइकिल बना देंगे सिल्क मॉथ की। ठीक, कि यहाँ पे एग्स ले हुए, एग्स ले होने के बाद धीरे धीरे इनका मैच्योरेशन होता है, फिर ये जो कैटरपिलर स्टेज में आते हैं, आप फिर बड़ा थोड़ा जूम करके मैच्योर कैटरपिलर बना देंगे। मैच्योर कैटरपिलर के बाद यहाँ प्यूपेशन होता है, प्यूपेशन होने के बाद ये कुकून बन जाता है और कुकून के अंदर ही इसके प्रोलेक्स डिसअपियर हो जाते हैं और इसके विंग्स बनने लगते हैं। ये कुकून के अंदर ही फॉर्मेशन हो रहा है।
फिर एट लास्ट में क्या होता है, कुकून का ब्रेक डाउन हो जाता है और ये क्या होता है, सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो फीमेल मॉथ बनते हैं, कुछ जो होते हैं वो एडल्ट मेल मॉथ बनते हैं। तो ये थी लाइफ साइकिल सिल्क वॉर्म की। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।